मुतासिर बरकत मार्केट से फैसल टाउन जाने वाली सड़क पर लगे दरख्त और बिजली खंभे तारों समेत मुख्तलिफ मकामात से गिर गए। रात 2 बजे से इलाके की बिजली भी बंद। पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवारें भी मुख्तलिफ मकामात से गिर गईं। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। गुज़श्ता रात लाहौर में तेज़ आंधी, बारिश, तूफ़ान और गरज चमक के साथ बारिश होने की वजह से आज लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो तो बेहतर हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे जो मेन शाहराएँ हैं वहाँ पे लगे जो पुराने दरख्त हैं वो भी जो है वो गिर गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। मैं इस वक्त बरकत मार्केट से फैसल टाउन की तरफ जो रोड जाता है, जिसको उस्मानी रोड भी कहते हैं, वहाँ पे मौजूद हूँ। गुज़श्ता रात जो तेज़ आंधी तूफ़ान आया था उसके बायस पंजाब यूनिवर्सिटी की जो दीवारें थी वो गिर गई थी, जो खस्ता हाल दीवारें थी। मेरा कैमरामैन फैसल रहमान भी यहाँ पे मौजूद है, तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ दीवारों के अंदर क्रैक्स भी आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो दीवारें हैं ये बुरी तरह मुतासिर हो के गिर चुकी है। ये दीवारें हैं जो यहाँ पे गिर चुकी हैं, इसके साथ साथ जो लगे यहाँ पे दरख्त थे ये भी गिर चुके हैं, जिसकी वजह से रोड का एक हिस्सा तकरीबन ब्लॉक हो चुका है। जो इसमें ट्रैफिक की रवानी है वो भी शदीद यहाँ पे मुतासिर हो रही है। कई घंटे गुजर चुके हैं, ना तो अभी लेस्को के अहलकार यहाँ पहुँचे हैं, ना ही सिटी डिस्ट्रिक्ट के अहलकार यहाँ पे पहुँचे हैं, ना ही अभी सफाई सुथराई का अमल भी यहाँ पे शुरू हुआ है। जगह जगह इस रोड के ऊपर दरख्त गिरे हैं, पत्ते गिरे हैं, दीवारें गिरी हैं, बिजली की तारें गिरी हैं, लोगों की आमदोरफ्त भी जारी है, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो हंगामी इकदाम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। ट्रैफिक की रवानी इतवार की वजह से थोड़ी सी स्लो है, लेकिन इसके बावजूद भी आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन ताहाल यहाँ पे जो हंगामी और अमली इकदाम जो शुरू होने थे वो अभी तक शुरू नहीं हो सके, जिसकी वजह से बरकर मार्केट से फैसल टाउन का जो रोड है यहाँ पे जगह जगह दीवारें गिरने के साथ दरख्त गिरे हैं और अभी तक इनकी ठीक करने का जो अमल है वो शुरू नहीं हो सका। जी शुक्रिया बिलाल आपका। शहर में खुदकुशी समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कोट लखपत में 24 साल नौजवान ने गंदुम में रखने वाली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। ईदी तर्जुमान के मुताबिक मोमिनपुरा में नौजवान करंट लगने के बायस जाँ बहक हो गया। शुमाली छावनी सदर गोलचक्कर के करीब 35 साल नामालूम शख्स मुर्दा हालत में मिला। जी मुदस्सिर बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, शहर में खुदकुशी समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। कोलपत के इलाके में 24 साल नौजवान ने नामलाम वजूहात पर गंदम में रखने वाली जो गोलियां हैं वो खाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 24 साल अली रज़ा अबुल मंशा के नाम से हुई है। इसी तरह बागवानपुरा के इलाके में 24 साल नौजवान जो है वो करंट लगने से जाँ बहक हो गया और उसकी शिनाख्त 24 साल उमर के नाम से हुई है। शुमाली छावनी के भी इलाके में वाक़या पेश आया कि सदर गोलचक्कर के करीब 35 साल नामालूम शख्स जो है वो मुर्दा हालत में पाया गया है। इस वाले से पुलिस से कहना है कि 35 साल शख्स जो है वो बज़ाहिर तो नशे का आदी लगता है, उसको नशा देकर जो है वो इसकी हलाकत हुई है नशे की वजह से या मौत की वजूहात कुछ और हैं। तो इस वाले से पुलिस से कहना है कि लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है और इसके बाद कानूनी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्षा के हवाले किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। अलहमरा में पंजाब ग्रुप की ज़रिए तमाम 3 रोज़ा इंडस कॉन्क्लेव 2025 का आखिरी रोज़। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। They've all come out by educating people. So there is need for that education. That's why people are kind of working very, very hard to send their kids to school. Whereas, you know, and nice people like you, and there are other people who kind of run these charity schools. But obviously, you can't do it. You know, आप 26 million बच्चों को तो कोई नहीं पढ़ा सकता. So I think in a way we are lucky that, you know, sort of, so we should acknowledge that that our level of privilege that we have, that we're lucky enough to get access to either Sarkari school or private school or to a good college or a bad college. Even then, it's a privilege. And the other privilege that we must acknowledge is that I was thinking that you were saying that you want to go back home safe, so we shouldn't say anything that might offend anybody. And I was saying, what if Jasir Shabaz's name was Jasir Baloch and he was born in Avaran and went to school in Turbat? Where would he be now?
So yeah, we should think about that. That we're kind of privileged enough that we're sitting very in this nice with nice, lovely people who will go out and say nice things. About us. Yeah. बिल्कुल I completely agree the privilege notion and like वो यहाँ वाली बात कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ इतने बच्चे out of school हैं, only 10% complete university, so even university जाना makes you part of that privileged minority. So thank you so much Hanif Saab for taking out time for us. Now we'll move to questions. Please keep your questions brief और वो questions हों rather than आपके ख्यालात. जी please Sargun. Thank you giving me this opportunity. May I talk in Punjabi? जी जी please please. ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਦੇ ਵੀਲੌਗ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਨਸਤਾਲੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜ਼ ਫਰੀडम ਲਾਈਕ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਆਂਗਾ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ मेरा ख्याल है आलम लुहार ने सुना भी देनी सिंगरां ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਰਾਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹਰ ਸਿੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਤਰਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਫੌਜ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਠਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪਠਾਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਸ ਪਸ਼ਤੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਧੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰ ਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਮਜਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ So I think यहाँ पे थोड़ा सा ये भी I was having this conversation with Hanif साहब backstage कि यहाँ पे भी also have to be mindful कि जो सब लोग हैं वो पंजाबी बोलने वाले नहीं हैं but completely agree with your point. अच्छा वैसे ये भी गलत फहमी है थोड़ी अच्छा मैं जो पंजाबी काम करना ना थोड़ा ख्याल है कि सिर्फ पंजाबी बोलने मैनू कराची पिछले हफ्ते वो फैसल ईदी साहब के बेटे तो मेमन है उर्दू नहीं सही बोलते ठीक है तो कहना मैं बड़े मजे ना तो आपके सुनता हूँ तो जितना हम लोग समझते हैं ना लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती सिर्फ उर्दू ही समझ आती है सब समझ लेते हैं सिंधी भाई हमारे उनसे पंजाबी में बात करो उनको समझ आ जाती है पश्तूनों को समझ आ जाती है तो मतलब वो वाला मसला है नहीं हमने जहन में बनाया हुआ है तो मुझे तो मजाक कर देगा यार देखो ये तुम मेमना नू पंजाबी ते लाता तो उनको समझ आ जाती है वो इतनी एडा औखा काम है नहीं जिहड़ा असीं बनाया Like moving to next question please. Assalamualaikum sir. My name is Fatima Meru and I am sort of writing in 3 languages right now in Urdu, Punjabi and English as well. So my question is sort of relevant to the previous question as you have already talked about the hegemony of language as well and we are taking language as freedom. So my question to you is that since you are also the teacher of creative writing as well, so do you take Punjabi as well as Urdu as a weapon of decolonization? And maybe it's like a big question and there are so many threads undergoing over there. So how do you see and how would you advise or do you also take these 2 languages that we sort of can write back to the
to the colonizers or whatever we see. You know, that we are just living under that shadow and umbrella of colonization or post, colonization or whatever. So I would be just wanting your take on that. Thank you. So we'll take 2-3 questions together, and then Hanif Saab can answer all of them. Ji, please इनको दे दो. हनीफ साहब, मेरा ये सवाल है कि आज के मुआशरे में पाकिस्तान में जितनी घुटन है, सियासी तौर पर जितनी पाबंदियां हैं स्पीच के ऊपर, और लैंग्वेज एज फ्रीडम आपका टॉपिक है, तो इस दौर में लिखने की क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो फॉर यंग पीपल जो भी यहाँ पे बैठे हैं, और दूसरा ये कि जो नावल आपने लिखा था उस वक्त, क्या आज वो अंग्रेजी में भी लिखना पॉसिबल है आपके लिए? क्या जो नोवेल आपने लिखा था केस ऑफ फ्लोटिंग मैंगोस, आप आज भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं. So one last question. Ji, please listen. Assalamu alaikum, Hanif Saab. It's just such an honor to be in your company. आपसे मेरा सवाल ये था कि आपकी लिखाई